शिंदे की शिवसेना उत्साह से झूम रही है तो उद्धव ठाकरे में विरोध की लहर है। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की हो गई और उद्धव ठाकरे के हाथ खाली रह गए। चुनाव चिन्ह शिंदे गुट वाली शिवसेना को मिल गया। ये तो महाराष्ट्र की राजनीति का एपिसोड 1 था। अब दूसरा एपिसोड तब देखने को मिलेगा जब एनसीपी को लेकर फैसला आएगा। सीन वही है, शिवसेना की तरह एनसीपी में भी दो फाड़ हुई थी, जिसे लेकर शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने अजित पवार गुट वाले एनसीपी विधायकों को अयोग्यता करार की अपील की और इससे जुड़ी याचिकाएं स्पीकर राहुल नरवेकर को भी दे दी है। इस मामले पर फैसला सुनाने की डेडलाइन 31 जनवरी है। एनसीपी के पास महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। पिछले साल जुलाई में एनसीपी टूट गई तो 41 विधायक यानी कि करीब 2/3 विधायक अजित पवार गुट के पाले में चले गए। शरद पवार गुट में 13 विधायक ही रह गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सुचिता जैन। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड को देखने से पता चला कि चाचा भतीजे की लड़ाई में कार्रवाई तो 6 जनवरी से ही शुरू हो चुकी है। गवाहों से पूछताछ 20 जनवरी को की जाएगी, जबकि उत्तरदाताओं से 23 जनवरी को क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर आखिरी सुनवाई 25 जनवरी से शुरू होगी और 27 जनवरी को खत्म होगी। इसके बाद स्पीकर अपना फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में स्पीकर को आदेश दिया था कि वो 31 जनवरी 2024 तक अपना फैसला सुनाए। ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद है कि 31 जनवरी वो तारीख होने वाली है जब महाराष्ट्र की सियासत का एक दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाएगा। उससे पहले ये जानते हैं कि दोनों गुट एक दूसरे को लेकर क्या कह रहे हैं। दरअसल अजीत पवार गुट वाली एनसीपी के प्रमुख सुनील तातकेरे ने एक जैसे लग रहे इन दोनों मामलों के बीच का फर्क बताया। उन्होंने कहा कि शिवसेना के मुकाबले एनसीपी का मामला थोड़ा अलग है। शिवसेना का मामला व्हिप की वैधता से जुड़ा हुआ था और सवाल था कि क्या प्रतिद्वंदी गुटों ने जो व्हिप जारी किए थे वो कानूनी तौर से वैध थे, जबकि हमारे मैटर में हमारे खिलाफ अनुशासन को लेकर कार्रवाई शुरू हुई है। जब हमने एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लिया था उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई थी। एनसीपी पिछले साल 2 जुलाई को टूट गई थी जब अजित गुट के विधायक बगावत करते हुए एनडीए में शामिल हो गए। दरअसल अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग को एक याचिका दाखिल कर रखी है जिसमें अजित पवार को ही एनसीपी का मुखिया बनाए जाने की अपील की गई है। ये भी कहा गया है कि उनके गुट को ही पार्टी का सिंबल यानी कि घड़ी सौंपी जाए और चुनाव आयोग ने तमाम पक्षों की दलीलें सुन ली है और फैसला सुरक्षित रखा है। पार्टी की इस खींचतान को लेकर शरद पक्ष से जितेंद्र अवहाड़ का कहना है कि अजीत गुट ने संविधान के 10वें शेड्यूल का उल्लंघन किया है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि संविधान की 10वीं सूची में दल बदल विरोधी कानून की व्याख्या की गई है। उन्होंने आगे कहा कि अजित और उनके 8 सहयोगियों ने शिंदे सरकार में 2 जुलाई 2023 को कैबिनेट सदस्यों के तौर पर शपथ ली थी, इसलिए हमने 10वीं सूची के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की है। अब एक बार ये जान लेते हैं कि क्या कहता है ये दल बदल विरोधी कानून और क्या है इसके प्रावधान। 1985 में 52वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया। ये एक्ट कहता है कि चुनाव में चुने गए ऐसी पार्टी के मेंबर की सदस्यता रद्द की जा सकती है जो निर्वाचित सदस्य अपनी राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे। एक निर्दलीय निर्वाचित शख्स चुनाव में चुने जाने के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले, सदन में निर्वाचित सदस्य अपने ही दल के खिलाफ वोट करे या फिर मतदान ही ना करे। कोई मनोनीत सदन का सदस्य सदन में आने के 6 महीने बाद किसी और दल की सदस्यता ले ले। इन तमाम हालातों में ऐसे सदस्यों की सदस्यता रद्द की जा सकती है, उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब इस एक्ट में एक अपवाद भी है, वो भी जान लेते हैं। एक्ट कहता है कि अगर किसी दल से 2/3 सदस्य उस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो ऐसे तमाम सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे हालात में मौजूदा पार्टी के सदस्य और दल से इस्तीफा देकर ये गए 2/3 सदस्य दोनों की सदन की सदस्यता बरकरार रहेगी। किसी को भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। एक्ट ही सदन के सदस्य को इस मामले में फैसला लेने का अधिकार देता है। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।